बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 की रीडिंग स्टार्ट करनी है, द क्वाइट लिटिल बॉय, खामोश छोटा लड़का। ठीक है, पेज नंबर है मेरे पास 51। आप लोग भी अपनी बुक ओपन करें, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कम एंड प्ले फुटबॉल, जेल जुनेद टू बासित। ठीक है, आओ और फुटबॉल खेलो। जेल जुनेद टू बासित, जुनेद ने चिल्लाकर बासित से कहा, कम ऑन, नो थैंक्स, आओ ने शुक्रिया से बासित ने कहा, आई एम गोइंग फिशिंग, फिशिंग मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। व्हेन यू कुड प्ले फुटबॉल, ठीक है, जब तुम फुटबॉल खेल सकते हो। सैड जुनेद, जुनेद ने कहा। एंड स्टॉल्ड ऑफ इन डिस्गस्ट, और नफरत भरे अंदाज में चला गया। कम एंड प्ले पायरेट्स, ठीक है, आओ और हमारे साथ बहरी कजाकों का खेल खेलो, यानी बहरी जो डाकू होते हैं, ठीक है, तो वो वाला खेल तुम हमारे साथ खेलो। लेकिन जो बासित था, ठीक है, उसने इस खेल को खेलने से भी मना कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी, शाउटेड, तला तला चिल्लाया, एज ही केम अप बिहाइंड बासित, जब वो बासित के पीछे पीछे आ रहा था। वी वांट समबॉडी एल्स, हमें किसी आदमी की जरूरत है। इट्स मोस्ट एक्साइटिंग गेम, ये बहुत ही पुरजोश कर देने वाला खेल है। नो आई एम बिजी, आई एम गोइंग फिशिंग, ठीक है, वो कहता है कि नहीं मैं मसरूफ हूँ, मैं मछलियां पकड़ूंगा। ठीक है, सैद बासित, बासित ने कहा, हु प्लेइंग पायरेट्स इज मच मोर एक्साइटिंग, ठीक है, कि कजाकों का खेल खेलना जो है वो मछलियां पकड़ने से कहीं ज्यादा पुरजोश है। सैड तलहा, तला ने कहा, माई मदर सेज, मेरी अम्मी कहती हैं, यू आर टू क्वाइट, तुम बहुत खामोश हो। शी सेज, वो कहती है, यू आर टू प्ले रफ गेम्स, कि तुम्हें कुछ जो है वो सख्त किस्म के खेल खेलने चाहिए। वाई आस्क्ड बासित, ठीक है, बासित ने पूछा कि क्यों। आई डोंट से यू आर टू नॉइसी, यू ऑट टू डू समथिंग पीसफुल, एवरीवन इज नॉट द सेम, ठीक है। अब बासित वो क्या कहते हैं आगे से कि मुझे पता है, ठीक है, कि तुम जो है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाले हो, ठीक है, और तुम लोगों को भी चाहिए कि कुछ जो है पुरअमन खेल खेलो। एवरीवन इज नॉट द सेम, हर एक शख्स जो है वो एक जैसा नहीं होता। माई फादर इज अ फिशरमैन, मेरे अब्बू जो है वो एक माहीगीर है। माई ग्रैंड फादर इज आल्सो, मेरे दादा जान भी हैं। वी ऑल लाइक सिटिंग बाय अ रिवर, हम सबको दरिया के किनारे बैठना पसंद है। वेटिंग फॉर अ फिश टू बाइट, ठीक है, एक मछली का इंतजार करना कि वो आए और उसे पकड़ लिया जाए। एंड वॉचिंग ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड, ठीक है, और इर्द गिर्द के जानवरों और परिंदों को देखना। एंड देन जमील केम अप, ठीक है, और फिर जमील आया एंड स्लैप्ड बासित ऑन द शोल्डर, ठीक है, और बासित को कंधे पर थप्पड़ मारा। आर यू गोइंग टू द रिवर, क्या तुम दरिया की तरफ जा रहे हो। सो आर वी, बट वी आर गोइंग टू रो एंड टू बाथ, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि जमील उससे पूछता है कि क्या आप भी दरिया पर जा रहे हो। हम भी जा रहे हैं, लेकिन हम कश्ती चलाने और तैरने के लिए जा रहे हैं। यू कम टू, आपको भी आना चाहिए। नो थैंक्स, वो कहता है नहीं शुक्रिया। आई एम गोइंग फिशिंग, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। सैड बासित वंस मोर, ठीक है, बासित ने एक दफा फिर कहा। आई डोंट कीप बोदरिंग यू टू कम एंड फिश, सो डोंट कीप बोदरिंग मी टू डू थिंग्स आई डोंट वांट टू डू, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि मैं आपको बार बार तंग नहीं करता कि आप आए और मेरे साथ मछलियां पकड़ें, इसलिए आप मुझे ऐसे काम करने के लिए तंग ना करें जो मैं नहीं करना चाहता। There goes the quiet little boy, shouted Jamil as बासित went off, ठीक है। जब बासित वहां से गया तो जमील चिल्लाया कि वो देखो खामोश लड़का जो है वो यहाँ से जा रहा है। The good and quiet little boy, बहुत ही खामोश दिवा छोटा लड़का। He would not climb a tree, वो कभी भी एक दरख्त पर नहीं चढ़ेगा। He would be afraid to go out in a boat, ठीक है, वो कश्ती में सवार होकर आगे पानी में जाने से भी घबराएगा। He would hate the game of football, उसे फुटबॉल खेलना जो है वो भी सख्त नापसंद है। क्राइड तलहा, तला चिल्लाया। दिस वॉज नॉट ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट ही वॉज बीइंग अनकाइंड, लेकिन वो अब जो है वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, ठीक है। He was a noisy, rough boy himself and didn't like to see somebody quiet. वो खुद शोर शराबा करने वाला गैर मुहज्जब लड़का है, वो किसी खामोश दिबर शख्स को देखना पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट देखिए जी,
This was not true, but he was being unkind. He was noisy, a rough boy himself, and didn't like to see somebody quiet. He could not imagine why a boy should like fishing and watching birds and insects and animals. ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये तस्वर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये मेरी समझ में नहीं आता कि किसी लड़की को माहीगिरी और परिंदों, हशरात और जानवरों का मुशाहिदा करना क्यों इतना पसंद है। Basit went down the lane to the river, feeling hurt. He never worried the others to come and fish with him. Why should they laugh and jeer at him? Because he would not always go with them and do the things they liked. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि बासित जो अब था, ठीक है, वो सड़क पर आगे मजरू जज्बात के साथ दरिया की तरफ चले जाते हैं। उसने कभी दूसरों को परेशान नहीं किया था कि वो उसके साथ आए और माहीगिरी करें। वो इस पर क्यों हंसे और क्यों तंज करें, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ नहीं जाता और उनकी पसंद के काम नहीं करता था। ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल एंड रोडिंग अ बोट, फुटबॉल खेलना और कश्ती चलाना वर नो बेटर थिंग्स देन फिशिंग। ठीक है, वो माहीगिरी से ज्यादा जो है वो बेहतरीन काम नहीं हो सकते थे। दे आर ऑल नाइस थिंग्स टू डू, वो सब अच्छे काम हैं। ही फाउंड अ पीसफुल स्पॉट एंड सैट इन द ग्रास, उसने एक पुरसकून जगह ढूंढी और घास में बैठ गया। He had brought his lunch with him, वो अपने दोपहर का खाना भी साथ लाया था, and a book if he wanted to read, और एक पढ़ने के लिए एक किताब अगर उसका दिल चाहा तो। He looked at his fine new rod in delight, उसने अपनी नई उम्दा मछलियां पकड़ने की छड़ी को खुशी से देखा। You are beauty, he said, जब उसने उस छड़ी की तरफ देखा, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि तुम खूबसूरत हो। As he fitted it together, जब उसने उस छड़ी को जोड़ा। A real beauty, you will catch me some fine fish for सफर। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि वाकई ही तो बहुत खूबसूरत हो, आप मेरे रात के खाने के लिए कुछ उम्दा मछलियां पकड़ोगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इस वर्ड का बता दूं, सफर का। ठीक है, सफर बेसिकली रात के खाने को कहते हैं। ठीक है, जो लिटरेचर में वर्ड है डिनर। ठीक है, डिनर जो है बेसिकली डिनर का मतलब होता है दावती खाना। ठीक है, यानी कहीं भी आपके अगर दावत है तो आप उसको डिनर कहते हैं, लेकिन जो घर पे आप खाना खाते हैं, ठीक है, रात टाइम, तो वो क्या होता है, उसको हम सफर कहते हैं, उसको हम डिनर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी करेक्शन आप लोग कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड देन जमील केम अप विद द अदर एंड स्पॉइल्ड इट ऑल। Here's a quiet little boy again in a quiet little place doing a quiet bit of fishing. He said, let's throw some stones into the water and frighten the fish away. Don't be silly, said Basit, but Jamil was already throwing stones and earth into the water, and so did the others. Jamil was already throwing stones and earth into the water, and so did the others. ठीक है, अब जब वो बासित जो है वो वहां पर बैठा हुआ था, ठीक है, दरिया के किनारे, तो जमील जो था वो वहां पर दूसरों के साथ आता है और सब कुछ वहां पे खराब कर देता है। ठीक है, उसने आते ही सबसे पहले जो है वो आवाज उसने कसी उस पे, ठीक है, कि यहाँ पर वो खामोश छोटा लड़का जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, एक छोटी सी खामोश जगह पर कुछ खामोशी से माहीगिरी करते हुए, और पानी में कुछ पत्थर फेंकते हैं, मछलियों को डराकर भगाएंगे। ठीक है, बासित ने क्या कहा कि अहमद मत बनो। ठीक है, डोंट बी सिली, अहमद मत बनो। बट जमील वॉज ऑलरेडी थ्रोन, लेकिन जो जमील था वो पहले ही उसमें पत्थर जो था वो फेंक चुका था। ठीक है, और मट्टी फेंक रहा था। इस तरह से दूसरे लड़कों ने भी जब उसे देखा तो उन्होंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। एंड देन जलाल थ्रू बासित लंच इनटू द वाटर। ठीक है, फिर जलाल ने क्या किया कि बासित का लंच उठाकर पानी में फेंक दिया। दैट्स बीस्टली थिंग टू डू, सेड बासित एंग्री। ठीक है, बासित ने बहुत ही नाराजगी से कहा, उसे से कहा कि ऐसा करना तो दरिंदगी है। यू नो आई कांट गो होम एंड गेट सम मोर। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि आपको पता है कि मैं घर जाकर और नहीं ला सकता। इट्स सो फार टू वॉक, क्योंकि मेरा घर जो है वो यहाँ से काफी दूर है। यू ऑट टू बी शेम ऑफ योर सेल्फ जलाल, जलाल आपको शर्म आनी चाहिए। हैव अ फाइट, रक्स करते हुए, सेड जलाल, जलाल ने कहा। डांसिंग अराउंड विद हिज फिट्स अप। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि अपनी जो है मुखिया बुलंद करके जो है उसने क्या कहा कि आओ, ठीक है, जो है वो हम लड़ाई करते हैं। You don't dare to, you would dare to do anything brave or plucky, quiet little boy. Shut up, Jalal. You have done enough by throwing Basit lunch away, said Jamil. ठीक है, अब जो जलाल होता है, ठीक है, वो उसको मुसलसल जो है वो टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम जो है वो आओ लड़ाई करते हैं। ठीक है,
फिर वो खुद ही उसे कह देता है कि तुम तो इतने जो है वो बहादुर हो, ये इतने जरूरतमंद नहीं हो कि तुम जो है वो लड़ाई कर सको। वो एक छोटे खामोश लड़के जमील ने, जिसे इसका अफसोस हुआ, कहा कि जलाल बकवास बंद कर। यू वुड हैव इनफ बाय थ्रोइंग बासित लंच अवे, ठीक है, आपने बासित का दोपहर का खाना फेंक कर काफी कुछ कर लिया है। Said Jamil, who felt sorry about that. Come on, let's go for a row. They went off, leaving Basit hurt and angry, his nice lunch floating out there on the water. It was too bad he felt as it hated rude Jalal. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि वो बासित को ज़हनी तकलीफ और गुस्से की हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और उसका उम्दा दोपहर का खाना जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, और ये बहुत बुरी बात होती है। उसे लगा कि जैसे इस गैर मुहज़्ज़ब और गुस्ताख जलाल से नफरत सी हो गई है। He heard the boys go up the river to get the boat that they sometimes borrowed. He heard the sound of oars. Then the boat came into view, said Talha and Farid pulling at an oar. Each Junaid was steering. The others were pummeling each other in the bottom of the boat. And then quite suddenly something happened. The boys punching each other made the boat sway violently. Jamil gave one of them a kick, and the boy sat up angrily. Did you kick me, Jamil? You stop it. And he fell on Jamil and began to pummel him. The oar slipped from Tala's hand and went floating down the river. Jamil clutched the side of the boat, shouting at the angry boy, stop it, Farid, stop it. I say, you will have the boat over. And just as he said that, the boat rocked so violently that it turned right over into the water, bent all the boys with screams and splashes. The other oar went floating off too. ठीक है, अब उन लोगों के साथ में सैब क्या हुआ था, उन्होंने बासित के साथ रॉन्ग किया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने उन लड़कों के जो फ्रेंड्स है सारे, ठीक है, वो कश्ती में सवार हुए। उसने लड़कों की दरिया की तरफ जाने की आवाज़ सुनी, ठीक है। फिर उस कश्ती को हासिल करने के लिए जो वो कभी कभार मुस्तार लेते थे, उसने चप्पुओं की आवाज़ सुनी। फिर कश्ती नजर आई जिसमें तला फरीद एक एक चप्पू चला रहे थे। जुनेद जो था वो पतवार के जरिए कश्ती का रुख सही कर रहा था। दूसरी कश्ती के पाइंदे में एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे, ठीक है। और फिर अचानक ही कुछ हुआ, लड़कों के एक दूसरे को खून से लगाने से कश्ती बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। जमील ने उनमें से एक को ठोकर मारी, वो गुस्से से उठकर बैठ गया। कहा, जमील आपने मुझे ठोकर मारी, रुको। और इसने जमील पर हमला कर दिया और उसे मुक्के मारना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर चप्पू जो था वो तला के हाथ से फिसल गया और दरिया में तैरता हुआ आगे चला गया। जमील ने गुस्से से भरे लड़के पर चीखते हुए झपट कर कश्ती का किनारा जकड़ लिया। रुक जाओ फरीद, रुक जाओ, मैं कहता हूँ कि आपकी वजह से कश्ती उलट जाएगी। और जैसे ही उसने ये कहा, कश्ती ने इतनी शिद्दत से हिचकोले खाए कि वो बिल्कुल उलट गई। तमाम लड़के चीखते हुए और एक दूसरे को मारते हुए पानी में गिर गए। चप्पू भी तैरता हुआ दूर तक चला गया। अब यहाँ से आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है। द बोट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट बैंक, द बॉयज बिगेन टू स्विम टुवर्ड्स बासित, जमील रीच्ड द बैंक फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि तमाम लड़के चीखते हुए और एक दूसरे को मारते हुए पानी में गिर चुके थे, ठीक है। और चप्पू जो है वो उनसे तैरते हुए बहुत दूर जा चुका था। कश्ती दूसरे किनारे की तरफ बहने लगी, ठीक है। ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स अपोजिट बैंक, उसके मुखालिफ सिमत में दूसरे की तरफ बहने लगी। द बॉयज बिगेन टू स्विम टुवर्ड्स बासित, लड़कों ने बासित की तरफ तैरना शुरू कर दिया। जमील रीच्ड द बैंक फर्स्ट, जमील किनारे तक पहुंच चुका था, सबसे पहले पहुंचा। देन फरीद, देन तला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो फरीद पहुंचा और फिर तला। जुनेद केम नेक्स्ट, और उसके बाद जो है वो जुनेद आया। क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ एंड बिहाइंड हिम हार्डली एबल टू रीच द बैंक, ठीक है। उसके बाद जुनेद आया, उसकी सांस काफी फूली हुई थी, और उसके पीछे जलाल, जिसके लिए किनारे तक पहुंचना मुश्किल था। वेयर इज जलाल, सैड जमील, ठीक है। जमील ने कहा कि जलाल कहाँ है। फ्रीज स्टूड शिवरिंग ऑन द बैंक एंड पॉइंटेड, देयर ही इज, पुअर स्विमर, you know, hey Jalal, come on idiot, here's the bank, come on, strike out. But Jalal was terrified. He was in such a panic that he hardly remembered how to swim. He sank down under the water and then came up gasping and spluttering and choking,
ठीक है। अब क्या हुआ कि जमील ने आवाज लगाई कि जलाल कहाँ है। फरीद किनारे पर खड़ा कांप रहा था और उसने इशारा किया कि वो वहाँ, वो कमजोर तैराक है, आप जानते हैं उसे। जलाल, आगे आओ अहमद, ये है किनारा, आ जाओ, हाथ पाँव मारो। लेकिन जलाल जो था वो ज्यादा था, वो इतना घबराया हुआ था कि उसे तैरना ही भूल चुका था। ठीक है। He sank down under the water and then came up gasping and spluttering and choking. वो पानी के नीचे डूब गया और फिर हाँफते हुए और घबरा कर बोलते हुए और दम की घुटन महसूस करते हुए ऊपर यानी सतह आग तक आया। हेल्प, ही क्राइड फीबली, हेल्प। ठीक है। उसने क्या कहा? मदद करो, वो कमजोर आवाज से चिल्लाया। मदद, आई से ही वॉन्ट ड्रो, विल ही, said Jamil alarmed. Jalal, strike out, had not one of us better go in and help him, said Freed, asked Freed. He would only pull us under, said Junaid. Come on, Jalal. ठीक है। अब जमील ने घबरा कर कहा कि मैं कहता हूँ कि वो नहीं डूबेगा। क्या डूब जाएगा? जलाल, हाथ पाँव मारो। फरीद ने कहा कि आया बेहतर नहीं है कि हम में से कोई पानी के अंदर जाए और उसकी मदद करे। जुनैद ने कहा कि वो हमें भी खींचकर नीचे पानी में ले जाएगा। हिम्मत करो जलाल। ठीक है। But Jalal couldn't reach the bank. Jamil waited and held out his hand, but Jalal was too far away. They threw one end of a piece of rope to him, which he managed to hold on to, but it broke as they dragged him near to the bank. Poor Jalal went up under for the second time. What could they do? And then Basit ran up to them with his long fishing rod. Get out of the way, he shouted to Jamil. I will reach him with my new rod. I'll just about reach. The boys watched breathlessly. Hang on, we will pull you in, cried Freed, and he and Basit pulled hard at the rope, ड्राइंग जलाल टूवर्ड्स द बैंक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जलाल किनारे तक ना पहुंच सका। जमील चलता हुआ पानी में गया और अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जलाल बहुत दूर था। उन्होंने उसकी तरफ रस्सी का एक सिरा फेंका, जैसे ही वो जिससे वो पकड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन जब उन्होंने उसे किनारे की तरफ खींचा तो वो रस्सी भी टूट गई। बेचारा जलाल एक बार फिर जेरे आग चला गया। वो क्या कर सकते थे? फिर बासित अपनी मछलियां पकड़ने वाली लंबी छड़ी लेकर वहां उनके पास आया। उसने जमील से चीख कर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपनी नई छड़ी के जरिए उस तक पहुंचूंगा। ये बस उस तक पहुंच जाएगा। लड़के उसे दम साध कर देखते रहे। फरीद ने चीख कर कहा, ठहरो, हम आपको खींच लेंगे। उस फरीद ने और बासित ने जलाल को किनारे की तरफ लाते हुए मछलियां पकड़ने वाली छड़ी को जोर से खींचा। Jamil helped him to climb up and he fell on the grass, choking and sobbing. It's right, Jalal, said Basit. अच्छा, ये जो प्रीवियस पैराग्राफ था, ठीक है, जलाल टूवर्ड्स द बैंक, यहाँ तक आपके फॉरेन ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जमील helped him to climb up and he fell on the grass, choking and sobbing. It's right, Jalal, said Basit. You are safe. You would better always home before you get chills. Your rod's broken, said Jamil suddenly. I am sorry about that, Basit. You saved Jalal's life and your new rod gets broken. You have you have been awfully decent. Go on home, said Basit. You are shivering. ठीक है। अब क्या हुआ कि जमील ने उसे ऊपर चढ़ने में मदद दी और वो हाँफते हुए और सिसकियां भरते हुए घास पर गिर गया। बासित ने कहा कि जलाल, सब ठीक है, तुम महफूज हो, तुम सब के लिए बेहतर हो, तुम सब के लिए बेहतर है कि जल्दी से घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें नज़लो बुखार हो जाए। अचानक जमील ने कहा कि आपकी छड़ी टूट चुकी है बासित, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। आपने जलाल की जिंदगी बचाई और आपकी नई छड़ी टूट गई है। आपने बहुत मेहरबानी की। बासित ने कहा, घर चलो, तुम लोग कांप रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे कीजिए। The boys went home taking poor frightened Jalal with them. Basit went home too. Said about his broken rod, he didn't tell anyone how it had got broken. But that night, Jalal's father came around to Basit's house and asked to see Basit. As soon as he came into the room, the man shook hands with him and clapped him on the back. You are a hero. You saved Jalal's life, and I can't thank you enough. What did your father and mother say about him? We don't know anything about him, said Basit mother, astonished.
What did Basit do? So she was told. Jalal's father shook Basit by the hand again. You are quite little fellow, Basit, and not very big, but my word, you are but 10 of the others. Look out for a visit from the boys next week, and will you believe it, the following Wednesday up came all the boys, headed by Jalal, who cried a magnificent new fishing rod. ठीक है जी। अब लड़के जो होते हैं वो बेचारे खौफजदा जलाल को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। बासित भी अपनी मछलियां पकड़ने वाली छड़ी के बारे में नाखुश घर चला जाता है। उसने किसी को भी नहीं बताया कि ये किस तरह से टूटा है, लेकिन उस रात जलाल के वालिद साहिब बासित के घर आ जाते हैं और बासित से मिलने को कहा। जैसे ही वो कमरे में आए, उन्होंने इससे हाथ मिलाया और पीठ पर थपकी दी। आप हीरो हैं, आपने जलाल की जिंदगी बचाई, मैं आपका बजा तौर पर शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपकी अम्मी और अब्बू इससे मुतल्लिक क्या कहते हैं? बासित की माँ ने हैरान होकर कहा, हमें इससे मुतल्लिक कुछ खबर नहीं। बासित ने क्या किया है? बस उसे बताया गया। जलाल के जो फादर थे, जलाल के वालिद ने दोबारा बासित से हाथ मिलाया। बासित, तुम एक खामोश छोटे साथी हो और बहुत बड़े नहीं, लेकिन बात सुनो, तुम दूसरे 10 लड़कों के बराबर हो। अगले हफ्ते लड़कों की तरफ से मुलाकात का इंतजार करो। और क्या आपको इस पर यकीन आएगा कि अगले बुध को सब लड़के आए। जलाल सबसे आगे था। उसने ये उम्दा नई मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई हुई थी। On it was a label for the quiet little boy with cheers from the noisy ones, and the queer thing is that one of them always goes fishing with Basit now. Guess who? Yes, Jalal. ठीक है, इस पर लेबल चिपका था, खामोश छोटे लड़के के लिए शोर शराबा करने वाले लड़कों की तालियों के साथ। और अनोखी बात यह है कि अब उनमें से एक लड़का हमेशा बासित के साथ मछलियां पकड़ने जाता था। अंदाजा लगाओ कौन है? हाँ जी, वो जलाल था। ठीक है, तो यूनिट की ट्रांसलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक रेडी करें।